हेलो, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे डीएमईआर की जो नर्सिंग की एडमिशन होती है, डीएमईआर। ओके, जो कि आती है, दिस इज़ प्योरली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एजेंसी और कॉलेज। ओके, ठीक है। अब डीएमईआर के अंतर्गत यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आफ्टर जीएनएम पीबीबीएससी कर सकते हो, ये भी कॉलेजेस हैं। आफ्टर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा दैट इज डीपीएन बोलते हैं, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके, और दूसरा है डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओके, ये दो है। ये 11th मंथ के ट्रेनिंग होते हैं, 11th और 12 मंथ। ओके, ये ट्रेनिंग होते हैं। पीबीबीएससी 2 साल का कोर्स होता है। एंड एमएससी नर्सिंग, पर्टिकुलर एमएससी नर्सिंग, ये स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे डीएमईआर के अंतर्गत कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है पीबीबीएससी के लिए, डिप्लोमा के लिए एंड एमएससी के लिए, ये सब कुछ जानेंगे। और इसकी एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होने वाली है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन। एंड अगर आप गवर्नमेंट में, अगर डीएचएस में या डीएमईआर में एट प्रेजेंटली काम कर रहे हो और आपको पीबीबीएससी, डिप्लोमा एंड एमएससी करना है, तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए गवर्नमेंट स्टाफ के साथ। प्लस प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे है, प्राइवेट कैंडिडेट का भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो आप अच्छे से ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक मराठीमध्ये आता आप बोलावं लागेल, कारण हे मराठीमध्ये जाहिरात आहे। तर याच्यामध्ये जाहिरात दिलेली आहे। जाहिरात ही 25 तारखेला आली होती, बट आई वॉज बिजी इन डीएमईआर का जो रिज़ल्ट है उसमें ही मैं थोड़ा बिजी था। तो स्टूडेंट्स के कॉल, देन उनका जो भी है प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ डिस्कशन में, तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा लेट हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे एडवर्टाइजमेंट पहले ही मिल चुका था, बट टाइम नहीं था, इसके वजह से मैं आज बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप देख लो, एडवर्टाइजमेंट दिख रही है आपको। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो एमएस, ओके, डीएमईआर के अंतर्गत, जो मुंबई डीएमईआर के अंतर्गत एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक एंड पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक नर्सिंग फॉर द ईयर ऑफ 2023 to 24, इसके लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं फ्रॉम द 29th अगस्त टू 1st सितंबर। ओके, ये 4 दिन के अंदर ही आपको ब्राउचर मिलेगा, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, एंड उसके साथ जो अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो आपको भर के विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, दैट इज फ्रॉम द 29th अगस्त टू द 1st सितंबर, मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock के बीच में आपको ये देना है। मीन्स प्रवेश जो पुस्तिका आहे, माहिती पुस्तिका, वो प्रवेश अर्ज आणि विक्री ठिकाण, अभ्यासक्रम, हे सगळं इथे दिलेलं आहे। व्यवस्थित तुम्ही बघा। ओके, आता सर्वात पहिली संस्था म्हणजे काय आहे इथे? ओके, पहिली संस्था आहे गव्हर्नमेंटची, ती आहे परिचर्या शिक्षण संस्था मुंबई, म्हणजे ही दैट इज कॉल्ड एज INE, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन मुंबई, जो कि लोकेटेड है JJ हॉस्पिटल में। कहाँ पे? JJ हॉस्पिटल मुंबई में ये संस्था लोकेटेड है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एमएससी है, यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो जीएनएम के बाद जो कैंडिडेट करते वो भी है। देन बीएससी और बीएससी और पीबीबीएससी के बाद जो एमएससी होता है उसके लिए एमएससी भी है। देन थर्ड है, आफ्टर जीएनएम लोग पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग भी रहता है। तो INE में सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग का ही कोर्स है, जो कि 11 मंथ का ट्रेनिंग होता है ये, ठीक है। 11 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है, जो डिप्लोमा है, आफ्टर जीएनएम और आफ्टर बीएससी कुछ भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए बेसिकली डिप्लोमा जीएनएम के बाद कर सकते हैं, बट अब गवर्नमेंट में कुछ प्रमोशंस वगैरह के कुछ जो रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग है। तो बहुत सारे जो बीएससी कैंडिडेट है वो भी
जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो जाता है, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे अरे सर बीएससी के बाद डिप्लोमा थोड़ी होता है, आप तो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई डिप्लोमा करोगे क्या? ऐसा भी सवाल कुछ लोग मुझे डालेंगे, बट ऐसा नहीं है बेटा, आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरे कुछ सीनियर, मेरे जूनियर्स, बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड दे डिड दिस pediatric nursing and psychiatric nursing diploma after BSc nursing, after MSc nursing also, okay, this should be noted, okay। then next है सेकंड कॉलेज है शासकीय परिचर्या विद्यालय नागपुर, ओके, GMC नागपुर, आपने सभी ने सुना होगा। वहाँ पे अभी एट प्रेजेंटली MSc नर्सिंग है, ठीक है। कितनी सीट है आगे बताऊंगा, प्लीज आप छोड़ना नहीं वीडियो, ओके। देन महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था पुणे, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस, ओके। ये MIMS ये इंस्टीट्यूट है, ये पुणे का, ठीक है। तो यहाँ पे MSc नर्सिंग है, और यहाँ पे कितनी MSc की नर्सिंग की पोस्ट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, इसकी कितनी पोस्ट है, कौन कैंडिडेट DMER के कितने लोग कर सकते हैं, DHS के कितने लोग लेंगे, एंड प्राइवेट कैंडिडेट कितने लेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो प्रवेश स्वीकारण्याची अंतिम दिनांक मीन्स डेट ऑफ अप्लिकेशन इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 29th of August टू द 4th ओके। आपको विक्री यानी 29 से 1 सितंबर तक आपको फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। दीज आर प्योरली फ्रॉम DMER, ओके। अभी देखो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि DMER के भी कॉलेजेस के फॉर्म निकले हैं एंड DHS के भी निकले हैं। अभी ये वीडियो के तुरंत बाद में DHS के भी जो कॉलेजेस है, जो DPN PHN सबके, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लिंक दे दूंगा, लिंक के साथ आप देख लेना, ठीक है, ओके। अब फॉर्म ले लिया आपने 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। अभी आपको फॉर्म सबमिट करने की तारीख है 29 अगस्त यानी 29 अगस्त टू द 4th of September, ओके। कम से कम आपको यहाँ पे 6 दिन का टाइम मिल रहा है, ओके। 6 डे का टाइम मिल रहा है फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन फॉर्म मिलेगा आपको 2 या 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा सबमिट करने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, मॉर्निंग 10 o'clock टू शाम के 5 बजे तक आपको देना है। अब देखो कि आपको फीस कितनी लगने वाली है। अब फीस लगने वाली है, अगर MSc नर्सिंग एंड PBBSc नर्सिंग के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 2000 रुपीज़, ओके, इन द फॉर्म ऑफ DD, ओके। मैं बताऊंगा किसके नाम से DD बनाना है, ठीक है, 2000 रुपीज़। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 15,000 रुपीज़ DD, ओके, 1500, ओके, सॉरी 2000 एंड 1500, ओके। देन आप अगर सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिप्लोमा एंड द साइकेट्रिक नर्सिंग का डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज़, एंड आप फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी यू हैव टू पे 500 रुपीज़ का DD, ओके। आई विल टेल यू टू हुम यू हैव टू, आपको किसके नाम से DD बनाने का है, ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अभी आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज मैक्सिमम 50 ईयर्स उन्होंने बोला है। अब देखिए INC का नया रूल है कि अपर एज लिमिट तो उन्होंने निकाल लिया है, बट ये जो एज लिमिट है ये साल के लिए कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट ईयर से वो INC का जो भी एज का मैटर है, वो एज का जो अपर लिमिट उन्होंने निकाली वो लागू हो जाएगा। तो दिस ईयर दिस विल बी सेम। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 साल तक आप ये पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 50 के हो तो भी आप ये डिग्री, डिप्लोमा एंड ये सब कुछ कर सकते हो, ओके। आप बोला है कि संवैधानिक आरक्षण, ओके, क्योंकि अगर ये DMER का कॉलेज है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन के जो कैंडिडेट है, मीन्स जैसे कि अभी GNM बोल के आप अगर DMER DHS में काम कर रहे हो, तो अगर आपको पढ़ाई की इच्छा है तो डेफिनेटली DMER के अंतर्गत जो कॉलेजेस है या DHS के अंतर्गत वहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि आप जो इन सर्विस कैंडिडेट बनोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है की शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या उमेदवारांना त्यांचे अर्ज योग्य यंत्रणेमार्फत सादर करणे, म्हणजे दॅट मीन्स यू हैव टू टेक NOC फ्रॉम युअर डीन। अगर आप यहाँ से मेडिकल DMER के अंदर काम कर रहे हो तो आपको डीन का NOC लेना पड़ेगा, ओके। अभी NOC डीन ही सैंक्शन करता है। पहले आपको DMER ऑफिस जाके जो संचालक था, वही जो डायरेक्टर था, उनके पास से NOC मिलती थी, लेकिन अभी उन्होंने NOC का पूरा डीन को अथॉरिटी दिया है DMER वाले, ओके। एंड अगर आप DHS में काम करते हो और आपको ये करने की इच्छा है, एजुकेशन लेने की इच्छा है, तो यू हैव टू टेक
एनओसी फ्रॉम द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ओके, डीएचएस में बेसिकली जो हॉस्पिटल 50 बेडेड 30 बेडेड एंड जो रहते हैं, अगर बड़ा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो यू हैव टू टेक फ्रॉम द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वहाँ पे भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठता है, एंड छोटे हॉस्पिटल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठता है, तो वहाँ से आप एनओसी ले सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, यू हैव टू सबमिट एनओसी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, ये आप ध्यान में रखना। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी फॉर्म एनओसी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू, आप डायरेक्ट जाके फॉर्म ले लेना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देना, ठीक है। ओके ओके। और दूसरी चीज़ है, अब समझ ले मुंबई का आदमी है, मुंबई का अगर स्टूडेंट है, उसको सिर्फ मुंबई में एडमिशन चाहिए, तो बेटा आपको सिर्फ जे जाना है, आईआईएनी जाना है, वहाँ पे आपको जाके हाँ फॉर्म भरना है। आप क्या रहता है कि उन्होंने क्या बोला है, ज्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितो, यानी जहाँ पे आपको लेना है वो संस्था में आप ये डाल सकते हो। जैसे अभी समझ लो एक लड़का है, उसको एमएससी के लिए नागपुर में भी डाल सकता है एंड मुंबई में भी अप्लीकेशन डाल सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों संस्था डीएमईआर के अंडर में आती है, बट दोनों का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी सेम है। बट आप दोनों जगह पे क्या होता है कि आप, हो सकता है कि वहाँ पे आपसे कम मार्क्स वाला कैंडिडेट न आए, हो सकता है कि आपके, क्योंकि ये जो भी बनेगा, वो जो भी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, डिपेंड्स ऑन आपका जीएनएम की जो मार्क्स है वो एंड बीएससी के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे बनने वाला है। तो हो सकता है, इसलिए आप अगर एमएससी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जीएमसी में एप्लीकेशन डाल दो एंड आयएनई में भी एप्लीकेशन डाल दो, जहाँ पे लग गया वहाँ पे आप कर दो। तो ज्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितो त्या संस्थेमधूनच प्रवेश अर्ज प्राप्त करून घेणे। कळलं का तुम्हाला? दोन्ही ठिकाणी तुमचा नंबर लागेल, गॅरंटी नाही, ठीक आहे। ओके, असं करू शकता। त्याच्यानंतर आता तुम्हाला डी कोणाच्या नावानं बनवायचं आहे। ओके, डी किसके नाम से बनाना है? प्रिंसिपल आईएनई मुंबई। ओके, अगर मुंबई के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो ये डी इनका नाम, डी पे इनका नाम होना चाहिए। एंड अगर आप जीएमसी नागपुर में एडमिशन करना चाहते हो तो डीन जीएमसी नागपुर के नाम से आपको डी बनाना है, जो भी ये है वो। और डायरेक्टर प्रोफेसर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, जो ये है इनके नाम से आपको डी बनाना है अगर आपको पुणे में एडमिशन करना है एमएससी एंड डीपीएन के लिए। ओके, ये सब कुछ जो माहिती पुस्तिका है आपको डीएमईआर की जो साइट है mededu.in, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से संस्था में कितनी पोस्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी बात करेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पे सीट का पोजीशन देख लेते हैं। अगर आप आईएनई की बात करते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जो कि जे हॉस्पिटल में मुंबई से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीबीबीएससी, ओके, पीबीबीएससी के लिए कितनी जगह है? तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 60 सीट्स है। ओके, 60 सीट में डीएमईआर, ओके, अगर आप डीएमईआर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे 25 सीट्स डीएमईआर के कैंडिडेट की है, यानी एंड डीएचएस में काम कर रहे हो तो इनके लिए भी 25 सीट है, ठीक है। एंड प्राइवेट कैंडिडेट, ओके, दैट मीन्स जो प्राइवेट, जैसे अभी समझ लो जिनका जीएनएम हो चुका है, अच्छे मार्क्स है, अगर प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए 10 सीट्स है। ऐसे मिला के आपके 60 सीट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हो गया। अब ये पीबीबीएससी नर्सिंग का अभी हम बात करेंगे कि एमएससी के लिए। एमएससी के लिए 25 सीट है। देखो, 5 स्पेशलिटी रहती है, एक कम्युनिटी रहती है, एमएससी इन कम्युनिटी, एमएससी इन साइकेट्री, एमएससी इन पीडियाट्रिक, एमएससी इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएससी इन ओबीजीवाई, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक स्पेशलिटी की 5-5 सीट है। ओके, 5, एमएसएन 5, सीएचएन 5, ठीक है, एंड सेक्रेटरी 5 और लास्ट वाला पीड्स 5। ओके, हो गया ये 25 सीट। हाँ, अभी बात करेंगे कि डीपीएन, और डीपीएन बोले तो डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओके, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग की जगह कितनी है? ओके, अब इसकी जगह है 30, टोटल सीट्स है 30 यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएमईआर की जो ये है 10 कैंडिडेट लेंगे, डीएचएस के
10 कैंडिडेट लेंगे एंड प्राइवेट के लेंगे 10। ओके, हाँ, अब ये हो गया, आपको समझ में आ गया। प्राइवेट कैंडिडेट ने कोई भी, ओके, DHS DMER में आप काम नहीं कर रहे हो तो वो भी आप जाके कर सकते हो। ओके, MSc में मैंने सीट पोजीशन आपको नहीं बताई। 25 सीट तो है INE में, 25 में से 10 आपकी DMER की, ओके, 10 आपकी DHS की एंड 5 आपकी प्राइवेट कैंडिडेट, प्राइवेट कॉलेज से जो BSc नर्सिंग पास हुए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में। यहाँ पे फीस बहुत कम होता है, आपका फीस जाएगा कम से कम, आपका फीस जाएगा यहाँ पे 30,000। ओके, 30K फॉर MSc एंड PB का अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, PB BSc का एंड DPN का, तो मुझे लगता है DPN का मैक्सिमम 10,000 तक रहेगा, 10,000 रहेगा। PB BSc का मैक्सिमम वो भी एक 15-50K के आसपास रहेगा, ये पर ईयर फीस। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट में फीस का कितना डिफरेंस है, ठीक है। एंड तो अब अपन बात करेंगे कि लास्ट में कि जो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, दैट इज MIMH। ओके, जो MIMH है जो कि बिलोंग करता है पुणे से, ओके, पुणे, जो BJ मेडिकल कॉलेज एंड जो ससून हॉस्पिटल है पूना का, वहाँ से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कितनी जगह है, अगर आप डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे जगह है, टोटल 10 जगह है, ठीक है। तो 10 में DMER के कितने कैंडिडेट आएंगे, DMER के यहाँ पे आएंगे 4 एंड DHS के कितने आएंगे, इसमें 4 एंड प्राइवेट से कोई भी ये करता है कैंडिडेट, उसकी 2, ऐसे टोटल 10 वैकेंसी। ओके, ठीक है। अगर आप MSc करना चाहते हो, MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 सीट है, उसमें से DMER की जो कैंडिडेट है इन सर्विस उनको 2 जाती है एंड DHS को जाती है 2 एंड प्राइवेट कैंडिडेट को 1, ऐसे मिला के 5 सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो पूना में कितना, तो डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग की 10 जगह एंड MSc इन जो मास्टर डिग्री है, मास्टर इन साइकेट्रिक नर्सिंग की 5 जगह है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बताएंगे कि टोटल अगर आप DMER के अंतर्गत MSc नर्सिंग करना चाहते हो, ओके, DMER के अंतर्गत आप अगर MSc नर्सिंग करना चाहते हो तो कितनी वैकेंसी है, टोटल 25 INE, 25 आपका नागपुर GMC एंड 5 आपका महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ऐसे टोटल आपकी सीट्स बन रही है 55। ओके, अगर आप PB BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो ये सिर्फ INE में पॉसिबल है, INE में 60 सीट्स है, ठीक है। ओके, अगर आप DPN करना चाहते हो, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, तो ये सिर्फ ससून, ओके, ये एक सिर्फ ससून जो MIMH जो है वहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे टोटल आपकी 10 सीट बन रही है। एंड डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग करना चाहते हो, ये सिर्फ INE में पॉसिबल है, तो INE में कितनी सीट है, INE में सीट है टोटल 30, ठीक है, 30 सीट है। उसमें से आपने बता दिया मैंने कि DMER की 10, DHS की 10 एंड प्राइवेट की 10, रिजर्वेशन भी है, गवर्नमेंट से भी हो जाएगा सब कुछ आपका, ठीक है। एजुकेशन, अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको और एक स्टैम्प मिल जाएगा कि आपने गवर्नमेंट से पास आउट किया। ओके, तो होप सो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, महाराष्ट्र के जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ वहाँ पे शेयर करिए, ठीक है, और जल्दी से फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू। और कुछ भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 8652261524, दिस इज माई नंबर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।